योर बूस्टर क्लासेस। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले मोल को। मोल है क्या? मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? एसआई यूनिट। तो चलिए अब अपन बात करते हैं मोल को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोल को फाइंड करने का सबसे मजेदार और बेस्ट 3 रामबाण तरीके हैं। ठीक है, मोल हमेशा आपको 3 फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट बात करता हूं मैं वॉल्यूम। ठीक है, आप वॉल्यूम से मोल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी गैस के लिए एसटीपी एंड एनटीपी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल। अगर आपको नंबर्स ऑफ पार्टिकल दे रखा है तो भी आप मोल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? वेट। अगर आपको वेट दिया हुआ है तो भी आप क्या मोल फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अब कैसे फाइंड करेंगे इन चीजों को। वॉल्यूम से हम मोल कैसे फाइंड करते हैं? तो वॉल्यूम से मोल फाइंड करने के लिए अपन को कुछ भी नहीं करना। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, आपको जो भी वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। सेकंड, नंबर्स ऑफ पार्टिकल दे रखा है, उससे मोल कैसे फाइंड करते हैं? तो गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर आपको गिवन पार्टिकल्स है तो इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल मिल जाएगा। अब वेट से मोल कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए सिंपल सा फंडा है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का वेट। मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है? आपका एटॉमिक वेट भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए तो हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं। 56 ग्राम नाइट्रोजन इन एनटीपी। फर्स्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड मोल। सेकेंड आपको वॉल्यूम ऑफ N2। तो देखिए क्या क्या फाइंड करना है आपको? मोल फाइंड करना है और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है नाइट्रोजन की। तो आप देखिए आपको दिया क्या है, यहां पर दे रखा है वेट और आपको फाइंड करना है मोल, और दिया क्या है और क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आपको जो वेट दे रखा है तो यहां से हम मोल फाइंड करेंगे। आपको वेट दे रखा है, अब आपको पता होगा कि N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका एटॉमिक वेट होता है 14 और ये 2 है तो 28 हो जाएगा वेट। तो यहां से मोल हम क्या फाइंड करेंगे? हम जानते हैं फॉर्मूला, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 56 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे? 56 डिवाइडेड बाय 28। तो आपको नंबर्स ऑफ मोल कितने मिल गया? 2। अब देखिए आपको 2 मोल मिल गया। ठीक है, ये 2 मोल। अब आपको मोल मिल चुके हैं, अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप क्या इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं? आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। तो अब आप क्या कर सकते हैं? मोल की वैल्यू मोल पे रख सकते हैं। तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं? 2, मैंने क्या किया? मोल मुझे मिल गया 2 मोल, मैंने 2 इक्वल रख दिया, इक्वल टू। अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। तो फाइनली आपको वॉल्यूम क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा 44.8 लीटर। आई होप फ्रेंड्स आपको मोल समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो टेलीग्राम में आपको मिलेगी। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए
अब हम बात करेंगे इंपेरिकल्स फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन की। प्लीज नोट डाउन इट।